चैप्टर स्टार्ट होता है। हमें दिखाया जाता है योजी को, जो कि युआन को BO5 डिफेंस लाइन में छोड़ देता है। योजी बताता है कि युआन उनकी हेल्प के लिए आया है और वो यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग भी करेगा। योजी युआन को बताता है कि मून रवेन उसकी हेल्प के लिए है यहाँ पे, और अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो उसे बता सकता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है योजी और एल्डर क्वान को, जो कि बात कर रहे होते हैं। योजी बताता है कि उसे कुछ यंगस्टर्स की जरूरत है ताकि वो लोग उन पे मेडिटेशन मेथड की रिसर्च कर सके। एल्डर क्वान बोलता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मैं उन सब चीजों का इंतजाम कर दूंगा, सिर्फ तुम मुझे लोकेशन बताओ वो क्या होगी। योजी बताता है कि ये प्लान बनाना आइलैंड पे एग्जीक्यूट होने वाला है। फीनिक्स यांग से बताती है कि उसे आर्चरी पिक्चर रिलेटेड कुछ बातें पता चली हैं। फीनिक्स बताती है जब वो लोग अपना मेडिटेशन मेथड यूज करते हैं तो डार्क एनर्जी उनकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है और बॉडी के अंदर दो चीज प्रेजेंट होती है, एक डार्क क्यूब और दूसरी डार्क एनर्जी। इसीलिए मेडिटेशन मेथड का यूज किया जाता है अपने आप को पावर अप करने के लिए। यांग बोलता है कि उसे जल्द से जल्द देखना है कि ये टेस्ट सब्जेक्ट के ऊपर ये मेडिटेशन मेथड कैसे काम करता है। यांग बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये प्लान काफी ज्यादा सक्सेसफुल होगा और मैं इस आर्मी को नाम दूंगा हंट मैजिक स्क्वाड का। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है एक जगह का सीन जहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे आज एबिलिटी जीन ली जाएगी उन लोगों से, और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे सभी लोग एक आदमी से डर रहे होते हैं और वो ड्रैगन होता है। वो लोग बोलते हैं कि इसका ऑरा तो ऐसा लगता है कि ये किसी को भी मार सकता है। जुआन बोलता है तो क्या तुम भी जजमेंट ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हो। हम देखते हैं वहाँ पे योजी आ जाता है और वो बोलता है तो क्या सब लोग यहाँ पे आ गए हैं। ड्रैगन बोलता है कि योजी क्या जजमेंट ने तुम्हें भेजा है एबिलिटी जीन एक्सट्रैक्ट करने के लिए। योजी बोलता है कि देखो ये तो मेरा पुराना दोस्त ड्रैगन है, तुमसे मिले हुए काफी टाइम हो गया था मुझे। योजी बोलता है कि ये बहुत अच्छा है तो फिर मैं तुमसे ही स्टार्ट करूंगा। जिसके बाद ड्रैगन थोड़ा घबराने लग जाता है। जुआन बोलता है कि मुझे पता लगाना होगा कि आखिर कैसे एबिलिटी जीन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। योजी तभी बोलता है कि ये हो गया। योजी बोलता है तो क्या तुम्हें लगा कि मैं एबिलिटी जीन के लिए तुम्हारी चमड़ी छील दूंगा। जुआन बोलता है कि क्या इसने एबिलिटी जीन नहीं लिया क्योंकि मुझे कुछ भी सेंस नहीं हुआ, मुझे किसी भी हालत में नेक्स्ट टाइम उसे सेंस करना ही होगा। जिसके बाद वो फोकस करने लगता है और ऐसे योजी सबके एबिलिटी जीन ले लेता है। योजी वहाँ से जाते जाते बोलता है कि तुम्हें तुम्हारी अपग्रेड की हुई मेडिसिन जल्दी मिल जाएगी वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर। जुआन परेशान हो गया होता है क्योंकि उसे पता नहीं चलता कि आखिर एबिलिटी जीन को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जुआन योजी से बोलता है कि मुझे उनकी एबिलिटी जीन की रिसर्च देखनी है। योजी बोलता है कि यंग मास्टर मैं एबिलिटी जीन के बारे में आपको कुछ भी नहीं बता सकता हूँ क्योंकि वो जज की क्रिएशन है। जुआन कसम खाता है और वो बोलता है कि मैं इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। जुआन योजी के पास जाता है और वो बोलता है कि कैसा रहेगा कि हम एक ट्रेड करें। योजी बोलता है कि यंग मास्टर आपको आखिर क्यों एबिलिटी जीन की रिसर्च चाहिए। जुआन बताता है कि ये सीक्वेंस मेंबर का सीक्रेट है। मेरे फादर टेम्पेस्ट गॉड या बेबल या ब्लास्ट ने कैसे मेडिटेशन मेथड जैसे ही कुछ सीख लिया है। और जुआन बताता है कि सब लोग उसे पाथ बोलते हैं और सभी एबिलिटी यूजर का डिफरेंट पाथ होता है। योजी बोलता है तो तुम भी एबिलिटी जीन की मदद से अपना पाथ जानने की कोशिश कर रहे हो। योजी बोलता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ इसके अंदर। योजी जुआन से बोलता है कि कुछ दिनों में जजमेंट एक मेडिटेशन मेथड का एक्सपेरिमेंट करेगी बनाना आइलैंड पे, तुम वहाँ पे पहुंच जाना, तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएंगे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखा जाता है बनाना आइलैंड का सीन जहाँ पे एल्डर क्वान ने सभी लोगों का इंतजाम कर दिया होता है। योजी वहाँ पे सबसे बोलता है कि क्या सब लोग स्ट्रॉन्ग बनने के लिए तैयार है। वहाँ पे सभी लोग बोलते हैं कि हाँ वो लोग तैयार हैं। योजी तभी अपनी मेंटल स्पिरिट ब्लास्ट वेव की मदद लेता है और वहाँ पे सभी लोगों को गिराना शुरू कर देता है और उस स्पिरिट ब्लास्ट की वजह से वहाँ पे काफी कम लोग बचते हैं जो खड़े रह पाते हैं। जुआन बोलता है कि जजमेंट का ये मेथड काफी ज्यादा वायलेंट है। योजी बोलता है कि लास्ट के जो 18 बंदे थे जो लास्ट में गिरे थे वो सब यहीं पे रहेंगे। योजी बोलता है कि कांग्रेचुलेशन तुम लोगों को, तुम 18 लोगों ने जजमेंट का टेस्ट पास किया है और आज जिस एक्सपेरिमेंट में तुम पार्टिसिपेट करोगे वो ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। तुम सब लोग जानते हो कि एबिलिटी रैंडम अवेकन होती है और अब जजमेंट के पास मेडिटेशन मेथड है जिससे तुम एबिलिटी को कल्टीवेट कर सकते हो और उस मेडिटेशन का नाम है हंट मैजिक मेडिटेशन। वहाँ पे एक लड़का बोलता है कि इसका मतलब नॉर्मल लोग भी एबिलिटी को कल्टीवेट कर सकेंगे। योजी बोलता है कि हाँ तुमने ठीक कहा और अब मैं तुम लोगों को 2 टीमों में डिवाइड करूंगा। मैं 9 लोगों को F रैंक एबिलिटी दूंगा हंट मैजिक बो की और बाकी के 9 लोगों को कल्टीवेट करनी होगी एबिलिटी। योजी फिर अपने माइंड कंट्रोल की एबिलिटी यूज करता है और वहाँ पे 2 लोगों को आगे लाता है और वो बोलते हैं कि हम इस एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हैं। योजी बोलता है कि बहुत अच्छे, चलो अब सब लोग अपनी एबिलिटी को कल्टीवेट करना स्टार्ट करो। हमें दिखाया जाता है सब लोगों को जो कि मेडिटेट कर रहे होते हैं।
योजी को तभी कुछ महसूस होता है। वो बोलता है कि ये चीज इतनी जल्दी हो रही है। हमें दिखाया जाता है BO5 डिफेंस लाइन के ऊपर मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया होता है और वहाँ पे सब लोग उन मॉन्स्टर्स से फाइट करने के लिए तैयार रहते हैं। हमें दिखाया जाता है इसकी मोस्टली बैटल के अंदर युआन और यांग फाइट कर रहे होते हैं और युआन उन मॉन्स्टर्स को मार के काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि वो अपने आप को काफी ज्यादा इम्प्रूव कर रहा होता है। यांग बोलता है कि मुझे कुछ पता लगाना है, इसलिए मुझे अपने लिए एक सूटेबल मॉन्स्टर ढूंढना होगा। जिसके बाद वो अपने ऊपर एक अटैक लेता है और वो पानी के अंदर जाता है और एक मगरमच्छ को देख के कहता है कि ये मेरे लिए काफी ज्यादा ठीक है। जिसके बाद वहाँ पे वही लड़की आ जाती है जिसने ड्रैगन के ऊपर अटैक किया होता है। वो उस क्रोकोडाइल को देख के कहती है कि आखिर तुम यहाँ पे छुपने की कोशिश क्यों कर रहे हो। योजी बोलता है कि मुझे अभी दूसरी दुनिया के क्रीचर जैसा एक्ट करना होगा और आज मैं काफी ज्यादा लकी हूँ। जिसके बाद वो अपनी कंट्रोल एबिलिटी यूज करता है। वो लड़की बोलती है कि आखिर इस वॉरेक्स क्रोकोडाइल की बॉडी के संग क्या हुआ है, इसकी बॉडी पे कोई भी घाव नहीं है, फिर भी ये मरने का नाटक कर रहा है। जिसके बाद वो लड़की यांग के कंट्रोल में चली जाती है। यांग बोलता है कि फाइनली मैं इसके ब्रेन में आ गया और अब मुझे जल्द से जल्द इसकी वो मेमोरी ढूंढनी होगी जिसके अंदर मेडिटेशन मेथड की बात की गई है। तभी यांग को वो मेमोरी मिल जाती है। यांग जैसे ही उसे टच करने की कोशिश करता है वो मेमोरी ब्रेक हो जाती है और उस लड़की का कर्स सील एक्टिवेट हो जाता है। वो लड़की बताती है जैसे कोई मेरी मेडिटेशन रिलेटेड मेमोरी देखने की कोशिश करता है ये कर्स सील अपने आप ट्रिगर्ड हो जाती है और अगर मेडिटेशन मेथड को लेने के लिए दूसरी दुनिया के लोगों ने अगर कुछ भी करने की कोशिश की मेरी मेमोरी के संग तो वो लोग राख में बदल जाएंगे। जिसके बाद हमें दिखा जाता है BO5 डिफेंस लाइन का सीन जहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि तुम मॉन्स्टर यहाँ पे दोबारा मत आना, तुम भाग जाओ यहाँ से। वो लड़की बोलती है कि मैं कुछ टाइम के लिए इस जगह से जा रही हूँ, सब लोगों को गुड बाय। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है 9 चेन आइलैंड रेड फॉरेस्ट आइलैंड का सीन। हमें दिखाया जाता है यांग को जो कि उस लड़की की बॉडी में एंटर कर गया होता है। वो बोलता है कि इस जगह पे तो ब्रेथ करना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। हमें दिखाया जाता है रेड फर्स्ट आइलैंड मर्सिनरी गिल्ड का सीन जहाँ पे एक लड़की बोलती है कि लॉर्ड एनेटस क्या आप सच में अपना रिवॉर्ड लेना चाहती हैं? वो लड़की एंटस को बोलती है कि ये 10 गामा रैंक मैजिक क्रिस्टल हैं। एंटस बोलती है कि इसके अंदर 100 यूनिट ऑफ डार्क एनर्जी होगी पर मेरे को अभी इनकी पावर अनलीज करना नहीं आया है, तो आखिर मैं इन्हें कैसे यूज करूंगी? कोई बात नहीं, मुझे सेज स्टोन को ढूंढने पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि मुझे उसकी प्रेजेंस महसूस हो रही है। एंटस फिर वहाँ से निकल जाती है।